ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गौ माता की जो शारीरिक संरचना है वो कैसे विज्ञान पर आधारित है। मनुष्य बीमार क्यों होता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर का निर्माण पंचभूतों से किया गया है। मानव के अतिरिक्त मानव उपयोगी समस्त जीवों के शरीर का निर्माण भी पंचभूतों से ही किया गया है। वर्तमान चिकित्सा पद्धति आज के समय रासायनिक तरीकों से इलाज करती है। उन्हें पंचभूतों को संतुलित करने का कोई ज्ञान नहीं है। आज के समय मानव निर्माण सारे पंचभूत, चाहे वो जल हो, मिट्टी हो, वायु हो, आकाश हो या अग्नि हो, सब कुछ पूरी तरह से दूषित हो चुका है। आज हमारे महान ऋषि मुनि प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में पंचभूतों को ध्यान में रखकर इलाज किया करते थे। हमें हमारे वातावरण के अनुरूप आयुर्वेदिक इलाज का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों से मिला करता था, जो मानव की नाड़ी देखकर यह बता देते थे कि हमारे शरीर का कौन सा पंचभूत असंतुलित है और उसके अनुरूप ही इलाज करते थे। विश्व में यदि कहीं भी चिकित्सा का ज्ञान सर्वप्रथम आया तो हमारा देश आर्यावर्त भारतवर्ष ही है। सबसे पहले पूरे विश्व को हमारे महान ऋषि मुनियों ने दिया था जो ज्ञान है, आयुर्वेदिक क्षेत्र हो या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र हो। यदि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान ना हो तो व्यक्ति उस ज्ञान को जानने की कोशिश करता है, लेकिन यह उल्टा हुआ है। अनेक विदेशी लुटेरे ने हमारे ज्ञान को पूरी तरह से लूटा और हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए उसमें आग लगा दी। बहुत समय तक हमारी ज्ञानपीठ गुरुकुल की किताबों में आग जलती रही। इतना ही नहीं, बचा कुचा ज्ञान भी हमारी संस्कृति को भी नष्ट करने का खूब प्रयास किया जा रहा है। जिस धरती को हम अपनी मां मानते हैं, उस धरती पर एक दिन में लाखों लीटर रासायनिक जहर डाला जा रहा है। विदेशों से प्रतिवर्ष अरबों टन कचरे को लाकर हमारी धरती पर गिरा के उसका मरुस्थल बनाया जा रहा है। हमारी क्या यही संस्कृति है कि हम अपनी मां को जहर देते रहें और इसे कूड़ाघर बनाकर दूषित करते रहें? हमारे देश आकाश तत्व, अग्नि, जल और वायु सब कुछ दूषित हो चुका है। नदियों में कारखानों के कचरे को डालकर गंदे नाले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वायु में असंख्य रेडियो एक्टिव पदार्थ, कीटनाशक रसायन डालकर उसे दूषित किया जा रहा है। रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा आकाश तत्व को दूषित किया जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अनावश्यक रूप से अग्नि का प्रयोग न करें, लेकिन चाहे हमें बड़े बड़े उद्योग कारखाने चलाने हो या बीड़ी सिगरेट जलाना हो, हमेशा अग्नि का प्रयोग किया जाता है। इन सब तमाम बातों का हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में जहां प्रकृति की संतुलन की बात कही गई है, वहां आज बिना कारण के भी दुरुपयोग करके पंचभूतों को दूषित किया जाता है। आज इस दूषित पंचभूत को ठीक करना मनुष्य के बस की बात नहीं है, फिर कौन करेगा इसे सही? ये जिम्मेदारी हमारी से अधिक सरकार की बनती है, लेकिन सरकार तो अंग्रेजी उपभोग की आती है और सरकार को हमारे स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य रहना है तो इसे खुद अपनी ओर ध्यान देना होगा। इस सृष्टि में पंचभूतों को शुद्ध करने का एक ही साधन है और वह है गौ माता। लेकिन सरकार ने गौ माता को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। इसके बचाने का कार्य हमें करना होगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मनुष्य को बीमारियों से बचने के लिए 21% ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यदि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो कैंसर हो जाता है। आजकल शहरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण 14 से 15% से अधिक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण शरीर को ना तो पूरा ऑक्सीजन मिलता है और ना ही शुद्ध रक्त। गौ माता की पूरी शारीरिक संरचना विज्ञान पर आधारित है। गौ माता से उत्सर्जित एक एक पदार्थ में विष्णु ऊर्जा, ऊर्जा शिव और ब्रह्मा ऊर्जा भरी हुई है। गौ माता को आप कितने ही प्रदूषित वातावरण में रख दीजिए या कितना ही प्रदूषित भोजन या जल करा दीजिए, गाय उस जहर रूपी प्रदूषण को दही, गोबर, सांस और गौमूत्र के रूप में कभी बाहर नहीं उत्सर्जित करती है, बल्कि गौ माता उसे अपने शरीर में ही धारण कर लेती है। गौ माता के दूध में अग्नि तत्व और इस दूध के भीतर 85% जल तत्व है। गौ माता के गोबर में 23% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। गौ माता से बनी भस्म के
45% ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। गौ माता के मक्खन में जल तत्व 40% होते हैं। गौ माता के मक्खन के अंदर भरपूर ब्रह्मा ऊर्जा होती है। ब्रह्म ऊर्जा के बिना मनुष्य के अंदर सत्व गुण नहीं आते हैं। संवेदनशीलता बिना सत्व गुण के शून्य हो जाती है। गौ माता की दही में 60% जल तत्व है। गौ माता की छाछ की गाय के दूध से 400 गुना ज्यादा लाभकारी है, इसलिए गाय के छाछ को अमृत माना गया है। गौ माता की छाछ में अधिक पोषक तत्व होते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।